जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से ये प्रार्थना है। वैसे तो हमेशा से ही हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है, सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है। पर कुछ समय से मैं देख रही हूँ कि हमारे धर्म की जो वास्तविकता है, जैसे कि भविष्य बताना, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी हो जाना, किसी के घर में परिवार में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें। जैसे जैसे बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं उनका प्रसिद्धि बढ़ी है, वैसे वैसे जो अध्यात्म है वो भी लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला है। लोग जानना चाहते हैं। उसके साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें नीचा दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ माइंड रीडरों के वजह से मतलब उनको टीवी शो पर लाया जाता है, माइंड रीड करके वो जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, उस हिसाब से हमारे धर्म को, हमारे अध्यात्म को नीचा दिखाने की, फ्रॉड दिखाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो बहुत सारे हर चीज़ में, हर धर्म में कुछ गलत लोग भी होते हैं, कुछ पाखंड भी करते हैं, जिसके वजह से उस धर्म की बदनामी होती है। उसी तरह हमारे धर्म में भी है कि बहुत सारे लोग पाखंड करते हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग सच्चे भी होते हैं, जिनको सच में सब कुछ पता होता है, वो पाखंड नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम इसी बात को, मतलब मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, माइंड रीडर जो होते हैं वो सामने बैठे इंसान के माइंड को रीड कर सकते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। इवन टेलीपैथी के ज़रिए हम यहाँ से बैठकर दूसरे के मन में अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। ये साइंस है, विज्ञान कहता है। पर अगर हम अध्यात्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो सनातन में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए, बहुत सारे महापुरुष हुए, और बहुत सारे आज के लोग भी हैं हमारे समाज में, हमारे बीच में रहते हैं, जो भविष्य के बारे में जानते हैं। भविष्य पहले से उन्हें अंदाज़ा हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि मैं मुंबई में बैठकर अपने घर वालों को सभी बातें, होने वाली जो भविष्य में घटनाएं हैं वो बता देती हूँ, तो शायद किसी को विश्वास नहीं होगा, पर ये सच है। ध्यान साधना करते करते आप इतने अपने स्तर से ऊंचे उठ जाते हैं कि ये सब कुछ आप कर पाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई टेलीपैथी नहीं है, और ना ही इसमें कोई फ्रॉड है। तो यहाँ पर ये समझना आपको ज़रूरी होता है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर आप भी भविष्य बता सकते हैं और किसी के बारे में जान सकते हैं कि उसके आगे पीछे की जो भी घटनाएं हैं वो जान सकते हैं, तो ये फ्रॉड नहीं है। ये एक हमारी जो, अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, इतनी गहराई में उतरने के बाद, यानी कि ध्यान की गहराई में उतरने के बाद आपको सब कुछ पता चलता है। ये एक ईश्वरीय घटना है, ईश्वर का देन है, भगवान की कृपा है, तो इसे हम झुठला नहीं सकते। माइंड रीडर अलग होते हैं, उनकी कला अलग होती है, मैजिशियन की कला अलग होती है, पर उन सब से हटकर हमारा जो अध्यात्म है वो होता है। उसको समझना आसान नहीं है। उन सबको आप एक स्तर तक समझ सकते हो, जैसे कि माइंड रीडर और मैजिशियन, इन सब का कला एक स्तर तक होता है, एक लिमिट तक होता है। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है और हमारा अध्यात्म जो है, उसको समझना नामुमकिन है। उस आप जितनी गहराई में जाएंगे उतनी ही नई नई जानकारियाँ आपको देखने को मिलेंगी, उतना ही अनुभव आपके साथ होगा। तो इसको किसी भी एक पैमाने पर रखकर मापा नहीं जा सकता। हमारे अध्यात्म में इतने गहरे राज छुपे हुए हैं जितना कि ब्रह्मांड में, जिससे ब्रह्मांड की खोज करना असंभव है कि ब्रह्मांड कहाँ तक है, क्या है। उसी तरह से है हमारे सनातन धर्म का ज्ञान। तो कुछ माइंड रीडर इसे नहीं समझ सकते। मैं जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि सामने रहकर आप किसी का माइंड पढ़ सकते हो, पर दूर बैठे किसी का भविष्य और किसी के मन में क्या चल रहा है, अगर ये बताने की क्षमता हो किसी के पास, अगर मैं कहूँ कि ये क्षमता मेरे पास है, तो क्या आप विश्वास कर पाओगे? शायद हाँ या ना। आप कर भी सकते हो अगर आपको धर्म से मतलब आप धर्म से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, और उन भावनाओं को आपने महसूस किया है, यानी कि आपने इन सारी चीज़ों को महसूस किया है, तो आप विश्वास कर सकते हैं। तो इसी तरह से है, ये दोनों ही चीज़ें अपने अपनी जगह पे सच हैं। तो हम किसी एक को झूठा नहीं साबित कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। वैसे तो हमारे धर्म के बारे में बहुत समय से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब हमारे ऊपर है, हम हिंदुओं के हाथ में है कि हम अपने धर्म को कितना सेफ रख सकते हैं, कितना बचा सकते हैं।
उसके लिए मैंने एक वीडियो बताया भी था आपको कि आगे वाले समय के लिए आप तैयार हो जाइए। हर घर त्रिशूल अभियान के बारे में मैंने बात की थी, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और मैं फिर से वही बात कहूँगी, आने वाले समय के लिए तैयार हो जाइए। अपने घर में एक त्रिशूल अवश्य रखिए, त्रिशूल जैसा कुछ तो रखिए जिससे कि आप अपनी सुरक्षा कर पाएँ, अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएँ। जय माँ काली।